अगर आपके टेनिस एल्बो के पेशेंट बार बार वापस आ रहा है विद पेन डिस्पाइट ऑफ यू गिविंग रेस्ट, आइस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरसाइज, so there is something missing in the treatment. Hi, this is Physio Clinical and let's decode the problem and understand the solution. First of all, हर lateral elbow pain टेनिस एल्बो नहीं होता। आप लोगों को पहले तो डिफरेंस बनाना पड़ेगा कि टेनिस एल्बो ही है या कुछ और है। जैसे कि रेडियल नर्व एंट्रैपमेंट भी हो सकता है और उसकी वजह से भी लेटरल एल्बो पेन हो सकता है। देखिए, टेनिस एल्बो और रेडियल नर्व एंट्रैपमेंट, उसको फिल्टर आउट कैसे करें, ये दोनों में से कौन सा एक है? तो दो चीजें आपको करनी है, रेजिस्टेड रिस्ट एक्सटेंशन एंड रेजिस्टेड सुपाइनेशन। यहाँ पे आपका हाथ ऊपर करिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, स्टॉप। दिस वाज रेजिस्टेड एक्सटेंशन एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, रेजिस्टेड सुपाइनेशन। नाउ यू हैव टू डू रेजिस्टेड सुपाइनेशन। तो आपका हाथ ऐसे करना है, मैं आपको पुश करूंगा। कीजिए, 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 पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए, पुश कीजिए। दिस वाज रेजिस्टेड सुपाइनेशन। एंड अगर रेजिस्टेड सुपाइनेशन में ज्यादा पेन आ रहा है इन कंपेयर टू रेजिस्टेड एक्सटेंशन, तो प्रॉब्लम रेडियल नर्व एंट्रैपमेंट का है, टेनिस एल्बो का नहीं है। अगर ये पेन न्यूरोजेनिक है तो आपका ट्रीटमेंट अप्रोच आपको बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर टेनिस एल्बो का ही पेन है तो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ट्रीटमेंट। देखिए, स्ट्रेंथनिंग से पहले आपको पेन फ्री मूवमेंट गेन करनी पड़ेगी और उसके लिए सबसे बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो है मोबिलाइजेशन विथ मूवमेंट, मतलब मलिगन मोबिलाइजेशन। तो आपको उसके लिए एक चाहिए मलिगन बेल्ट, ओके, एंड आई प्रीफर आप ओरिजिनल मलिगन बेल्ट यूज करो क्योंकि वही सबसे बेस्ट आता है। तो ये मलिगन बेल्ट से आपको क्या करना है, आपका जो प्रोक्सिमल फोरआर्म है, मतलब डिस्टल टू एल्बो, ये पॉइंट पर आपको बेल्ट को रैप करना है, ओके। बेल्ट को रैप किया और लेटरल ग्लाइड देनी है। तो लेटरल ग्लाइड कैसे, देखो आपका जो फोरआर्म है वो प्रोनेशन में है, तो आप सिर्फ अपवर्ड डिस्ट्रैक्शन देखिए, ऐसे अपवर्ड डिस्ट्रैक्शन, अपवर्ड, तो लेटरल ग्लाइड आ जाएगी। और फिर आपको पेशेंट को बोलना है कि बॉल स्क्वीज करो। अगर पेन हो रहा है तो थोड़ा एंगल चेंज कीजिए, वापस से पूछिए, तब तक एंगल चेंज कीजिए तब तक पेन नहीं हो। और आपको ऐसा एंगल मिल जाए जिसमें पेन नहीं हो रहा है तो वही एंगल में सेम ग्लाइड मेंटेन करके 10 रिपीटेशंस करवाने हैं, ओके। ये मैंने ग्लाइड दी और अभी वापस से बॉल स्क्वीज कीजिए। पेन हो रहा है जी, थोड़ा मैंने एंगल चेंज किया, वापस से कीजिए, पेन हो रहा है। अभी वापस से ऑफेंसिव मूवमेंट करवाइए, मतलब जो मूवमेंट में पेन हो रहा है, और पूछिए कि पहले से कम हुआ है या नहीं हुआ है। तो फिर से बॉल को स्क्वीज कीजिए, पहले के मुकाबले कैसा है पेन? पहले से बेहतर है। ओके, ग्रेट, दिस इज अ गुड साइन, मतलब आपकी ट्रीटमेंट वर्क कर रही है, ग्लाइड वर्क कर रही है। तो एक्सेंट्रिक लोडिंग के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लो वेट लेंगे, जैसे कि ये 1 किलोग्राम का डंबल है, तो पेशेंट को ये पोजीशन में बिठाना है और पेशेंट के हाथ में डंबल देना है, ये पकड़िए, और फिर पेशेंट को बोलना है अभी आप लूज रखिए, ओके, और आपको पैसिवली न्यूट्रल पोजीशन में ले आना है। और फिर क्या करना है, मैं यहाँ से छोड़ दूंगा और आपको मैं गिनूंगा 1 to 4 तक, उस 4 सेकंड के स्पान में यहाँ से यहाँ तक ले जाना है, धीरे धीरे, एकदम स्लोली, ओके। चलिए, मैं छोड़ रहा हूँ, आप नीचे ले जाइए। 1 2 3 4। देखिए, एक्सेंट्रिक एक्सरसाइज में भी पेशेंट को थोड़ा डिस्कम्फर्ट होगा, बट माइल्ड डिस्कम्फर्ट इज अलाउड, शार्प पेन इज नॉट अलाउड। और अगर उसमें भी ज्यादा पेन हो रहा है तो जेंटल आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करना, उसके बाद एक्सेंट्रिक लोडिंग में जाना। पैसिव ट्रीटमेंट अकेला टेंडन को ठीक नहीं करेगा, स्पेशली क्रोनिक टेंडन को। तो पेशेंट को बार बार रिअसेस करो, टिश्यू का रिस्पॉन्स समझो और उसके हिसाब से प्रोग्रेशन डिसाइड करो। अगर आप फिजियोथेरेपी को इसी तरह क्लिनिकली सोचना सीखना चाहते हो तो फिजियो क्लिनिकल को सब्सक्राइब करो। एंड ये उन फिजियोस के लिए है जो रीजनिंग चाहते हैं, रेसिपीज नहीं।